हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि वंडर और सरप्राइज क्या होता है। इससे रिलेटेड चीजों के सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इसको पढ़ेंगे। डिलाइट और जॉय के जो रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। ग्रीफ यानी सॉरो यानी दुख को कैसे चेंज करेंगे। जहां भी आपको नहीं समझ में आता है मैं हिंदी बताता हूँ, उसकी हिंदी आप अपने कॉपी पे नोट करते रहा करो, जिससे मैं पीडीएफ जब प्रोवाइड कराऊंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे जाकर के आप पूरा का पूरा डाउनलोड करने के बाद आपको, चूंकि हिंदी में तो लिखा नहीं रहेगा, वहां पे जो चीजें मैं लिखा हूं आपके सामने वही हिंदी में है, बाकी जो मैं बता रहा हूं उसकी हिंदी तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। एंड अप्लॉज का मतलब होता है कि ताली बजाना, ठीक है, याद रखो, यानी खुशी मनाना, एक तरह से खुशी जाहिर करना। तो मैंने आपको पिछले 3 वीडियो में ही इससे तीसरी वीडियो में ही पिछली बता दिया था कि अब आपको फीलिंग के ऊपर डिपेंड करना होगा, कि बहुत सारी चीजें आपकी फीलिंग के ऊपर चलेंगी। एक्सक्लामेटरी का मतलब ये होता है आश्चर्यजनक, आप सीधा याद रख सकते हो आश्चर्यजनक से। एंड यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क रखता है जो कि कुछ इस तरह से लगता है दोस्तों, इस तरह से लगता है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसको हमें ध्यान में रखना होता है। अगर ये कहीं भी सेंटेंस में आ गया तो समझ लो वो सेंटेंस किसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में है। अब इसके क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हाउ जो होता है वो एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है, या हिंदी में अगर हम बताएं विशेषण, तो विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता हो। संज्ञा या सर्वनाम के कहने का मतलब हो गया कि नाउन या प्रोनाउन किस विशेषता को क्या करता हो, प्रकट करता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ध्यान रखना कि ब्यूटीफुल एक नाउन है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि ब्यूटीफुल क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया हाउज का जो प्रयोग है वो एडजेक्टिव के साथ होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ब्यूटीफुल एक नाउन है या प्रोनाउन है, सॉरी, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे ये जो नीचे आपके सामने लड़की रखी है, अगर इसको कहा जाए कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी इज, यह है, क्या है, बहुत सुंदर है। तो सी इज ब्यूटीफुल किसको कहा जा रहा है, इसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है, ये जो लड़की है। तो लड़की क्या है, नाउन है। तो जब किसी भी नाउन की विशेषता कोई शब्द बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ब्यूटीफुल इन इज एडजेक्टिव, याद रखिएगा ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले ही हाउ का यूज होता है। और जो व्हाट लगता है, व्हाट ए फूल मैन, अगर आप एग्जांपल देखोगे, व्हाट ए पर्सन, इस तरह से सुने होगे, तो व्हाट का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया करते हैं, नाउन के साथ करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे होगे, व्हाट ए फूल मैन। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे, तो जरूर से जरूर चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। एंड जो लोग पिछले बार से या पहले से ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपकी फीस तो लग नहीं रही है, तो आप एक सिंपल सा काम कर दो मेरे लिए। क्या करोगे, तो इसमें सिंपल सा आपको काम क्या करना है कि फीस तो आपकी लग नहीं रही है, तो आप एक शेयर तो जरूर कर सकते हो। अब इसमें भी तो कोई आपका खर्चा नहीं लग रहा है, तो शेयर कर सकते हो। शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, जहां जहां भी अकाउंट है, जिनसे जिनसे अकाउंट के द्वारा आप खोजते हो, तो कम से कम चीजों को तो बता भी सकते हो ना। तो प्लीज जरूर से जरूर शेयर कीजिए। आगे देखते हैं रूल्स क्या है। नंबर फर्स्ट, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर सेड के साथ कुछ चीजें दी गई हो, जैसे अलास हुआ, हुर्रे हुआ, ये सब चीजें दी गई हो, तो उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आके आ गया आपका, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ये सारी चीजें दी गई हो, तो उनको हम चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ध्यान रखिएगा, अगर सेड के साथ एलास हो, देखो एलास का मतलब होता है, देखो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो LAS का मतलब होता है लाश। लाश, कब लाश को देखने के बाद किसी को खुशी होती है, नहीं, क्या होता है, दुख। तो जब भी अलास दिखे तो वहां पे हम एक्सक्लेम्ड विथ सारो, क्या लिखेंगे, सारो। या कहीं कहीं आपको एग्जाम्पल में ग्रीफ लिखा होगा, तो ग्रीफ का मतलब भी होता है क्या, दुख, याद रखिएगा। एक्सक्लेम्ड विथ सबके साथ रहेगा, ये ध्यान रखना, एक्सक्लेम्ड विथ सबके साथ रहेगा। और यहाँ पे सेड सबके साथ रहेगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर एलास है तो हम किस में चेंज करेंगे, तो सारो या ग्रीफ में चेंज करेंगे। अगर हुर्रे है तो हम किस में चेंज करेंगे, तो हम जॉय में चेंज करेंगे। या डिलाइट यूज होता है, क्या यूज होता है, डिलाइट यूज होता है, मैंने आपको बताया भी था। अगर फाई या ओ है तो उसको हम डिस्पाइट या डिस्गस्ट में चेंज करेंगे। जैसे डिस्गस्टिंग का मतलब होता है बोरिंग, या कह सकते हो इरिटेटिंग के तरह की चीजें। अगर वाव है तो वहां भी हम जॉय का यूज करेंगे। भाई वाव का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खुशी हो रही है। ओह का मतलब क्या होता है, दुख होता है, या सरप्राइज होता है, या रिग्रेट होता है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम सरप्राइज या रिग्रेट के साथ यूज करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल है, अगर आप ध्यान में रखोगे थोड़ा भी तो आपको याद रहेगा। जिसमें हुर्रे का आप याद रखना है, एलास का मैंने आपको ट्रिक बता दी, ओह का मतलब आप समझते हो कि रिग्रेट,
या सरप्राइज होता है, वाव का मतलब जॉय होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल। कंजंक्शन हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, इस तरह से ध्यान रखिएगा। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं। दोस्तों जरूर से जरूर चैनल को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं एग्जांपल्स। जैसा दिया गया है ही सेड अलास, अलास का मतलब क्या हो गया, देखो अगर आप ये नीचे नहीं लिखा होता तो आप कैसे पहचानते, लास, लास का मतलब दुख। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, आपका काम खत्म, दैट हमने यूज किया। अब आती है बारी इन लोगों की, ठीक है, तो यहां तक का काम खत्म हुआ, ठीक है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही हमने लिख लिया। आई जो है एम के साथ यूज हुआ है, ये किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है। मैं ये नहीं कह रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट या कंटिन्यूअस की, मैंने सिंपल कहा प्रेजेंट टेंस की। यानी कोई भी वाक्य अगर इज आर एम के साथ यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, तो वो प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी होता है, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो उसको हम चेंज किस में करेंगे, पास्ट टेंस में करेंगे। और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है। जब आप वर्ब टू बी पढ़ोगे तो आपको ये पांचों वर्ब आपको पढ़ाई जाएंगी वर्ब टू बी के एक मतलब अंतर्गत, ठीक है। तो आई एम अनडन लिखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, ही वॉज अनडन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। तो ब्रावो का मतलब क्या होता है कि बहादुर हो तुम, तो अप्लॉज मतलब ताली बजाया गया उसके लिए, ठीक है। या आप कह सकते हो जॉय भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अप्लॉज, ठीक है। तो अप्लॉज का मतलब ताली बजाना, ब्रावो यू हैव डन वेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा यानी एक्सक्लेम्ड विथ लगेगा, बस इतना से याद रखो, अप्लॉज। उसके बाद हमने दैट लगाया। अब ये यू सेकंड पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ये जब ही सेड, वह कहा, ब्रावो अच्छी बात है, यू हैव डन वेल तुमने अच्छा किया, तो ही सेड किससे कहा, मी, ही सेड टू मी। देखो कुछ आपको जब ना समझ में आए तो ऑब्जेक्ट में हमेशा मी को माना करो, एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो इसका हमारा जो अकॉर्डिंग टू, अब यहाँ पे ही इसलिए लिखा गया है दोस्तों क्योंकि हिम हमने यूज, मैंने एज्यूम कर लिया था हिम को, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया ही में। अगर आप नहीं एज्यूम करते हो, मी को करते हो, तो आप आई में चेंज कर सकते हो, नो डाउट कोई आंसर आपका गलत नहीं होगा। आई होप क्लियर हुए होगे आप, ठीक है। तो हो जाएगा ही या ऑब्लिक करके आई हैड डन वेल या ही हैड डन वेल, आप जिस तरह से बनाना चाहते हो बना सकते हो। नेक्स्ट दिया गया है, ही सेड हुर्रे का मतलब मैंने आपको बताया खुशी होती है। वी हैव ओन द मैच, हमने मैच को क्या कर लिया, जीत लिया। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा इसलिए हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विथ लगाएंगे। जो है दैट दे, अब दे क्यों आया, बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। एंड ये ध्यान रखो, इस सेंटेंस की फीलिंग पे ध्यान रखो, फर्स्ट पर्सन से नहीं मतलब है, फीलिंग पे समझोगे तो समझ में आएगा। वी हैव, तो मैं, ही वह कहा, जिससे भी कहा, तो वह भी तो उस मैच में शामिल था, यानी हम मिल के मैच जीते हैं। तो हम क्या लगाएंगे कि वी के लिए हम क्या यूज करेंगे, दे, कि दे हैड ओन द मैच, दे हैड ओन द मैच, दे हैड ओन द मैच। तो इस तरह से हमारा ये चेंज हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक्सरसाइज है उसको कैसे चेंज करेंगे। दिया गया है, ही सेड हुर्रे माय फ्रेंड्स हैज केम, तो जॉय होगा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है। दैट हम यूज करेंगे, दैट माय फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड हैड कम, हैज को हम किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे, हैड कम। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो किस तरह से चेंज करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे, अलास का मतलब मैंने आपको सारो बताया था, तो यहाँ पे हो जाएगा he said he sorry he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sorrow, SORROW। फिर क्या हो जाएगा, हाउ फुलिश आई हैव बीन का मतलब क्या हो गया कि मैं कितना मूर्ख हो चुका हूं, ये लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे कि मैं कितना मूर्ख हो चुका था, तो इस तरह से चेंज करेंगे, तो आई हैड बीन फुलिश, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चेंज हो जाएगा, सॉरो दैट आई हैड बीन फुलिश, क्लियर। बस ये सिंपल सा चेंज होगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हरी सेड हाउ लेजी आई एम,
तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सरप्राइज किया जा रहा है कि हरी ने कहा कि मैं कितना आलसी हो चुका हूं, ये सरप्राइज्ड है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरी हरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, हरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड, ठीक है। हरी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड that I was lazy, am को हम was में चेंज करेंगे, I was lazy, क्लियर, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे he was lazy होगा, बिकॉज यहाँ पे हरी को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू, ये फर्स्ट पर्सन है, तो हम हरी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, मोहन सेड एलास आई एम ruined, कि मैं बर्बाद हो गया हूं, तो क्या हो जाएगा, मोहन exclaimed with sorrow, एलास का मतलब हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, मोहन के। एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट ही वॉज ruined, ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। अगला दिया गया है, सी सेड व्हाट अ फूल आई एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड दैट, अब आई है तो यहां पे सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाज अ फूल, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वॉज अ फूल, क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज देंगे वो आपको खुद करना है, और मुझे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा का पूरा जो आप बनाओगे इनडायरेक्ट स्पीच उसको भेजना है, ठीक है, जिससे हम डिसाइड करेंगे कि आज का विनर कौन है। तो आई होप दोस्तों ये आज का आपका पूरा आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आज का ये पूरा का पूरा सेशन आपका खत्म होता है। एक लास्ट में लिखा गया है, बी हीवन आई एम नॉट एट फॉल्ट। बाई हीवन का मतलब होता है कि मैं शपथ लेता हूं। बाई हीवन मतलब आप लोग कहते हो ना भगवान की कसम, तो वही वाली चीज लिखी गई है। ही सेड बाई हीवन मतलब भगवान की कसम मैंने गलती नहीं की है, या मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओथ होगा, एक्सक्लेम्ड विथ ओथ, ध्यान रखना, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, क्लियर। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम कुछ यूजफुल रूल्स को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जिसमें हम जैसा कि लिखा गया है कि कभी कभी एक ही वाक्य के अंदर दो तरह के चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एक ही वाक्य के अंदर कई वाक्य होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको मिल रहा है, राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर डू यू हैव बीन सो लॉन्ग। अगर इतने सारे वाक्य एक ही वाक्य में आ जाएं तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे, इसी तरह से कुछ यूजफुल रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो हम अगली 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।